तो आज झारखंड में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कुल 38 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान जारी है। आखिरी चरण में कोयलांचल की 16 सीट और कोल्हान की 18 सीटें भी शामिल है। 38 सीटों में से 28 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, सुदेश महतो, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी और सीता सोरेन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 38 सीटों में से एनडीए की तरफ से 33 सीट पर बीजेपी, जबकि 5 पर आजसू के प्रत्याशी मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन से 21 सीटों पर जेएमएम, 12 पर कांग्रेस और 4 पर सीपीआई-एमएल, जबकि 2 सीट पर आरजेडी प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ कामरान इस वक्त बने हुए हैं। कामरान, किस तरह से इस वक्त चल रही है वहां पर वोटिंग? देखिए, अगर बोकारो के चंदन क्यारी की बात करें तो यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखी जा रही है। सवेरे 5 बजे से ही जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और अभी भी ये क्यू जो है वो लगातार लंबी होती जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जिस तरीके से उत्साह है, वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात, क्योंकि उसी कतार में यहाँ के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी भी मौजूद हैं, जो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों में वोटर ID कार्ड लेकर ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। अमर जी, जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, तमाम जो लोग यहाँ पर सवेरे से ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की बुनियाद और उसकी जड़ें को मजबूती का एक जीता जागता उदाहरण है। भारत में, झारखंड में लोकतंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और साथ ही साथ एक नए विहान के साथ झारखंड में भी परिवर्तन की एक लहर है। एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनता जो है अपनी मतदान कर रही है, और मुझे लगता है ये उत्साह दिखलाता है कि झारखंड में जन सारोकार की सरकार, माटी बेटी रोटी की एक सरकार बनने वाली है। अगर चंदन क्यारी सीट की बात करें तो कहा जा रहा था कि यहाँ मुकाबला जो है बेहद टाइट होने जा रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? आप देख रहे होंगे, ये सिंगल साइडेड है। लोग कुछ भी कह दे या कयास, लेकिन आखिरी लड़ाई जो है मतदान केंद्र पर होती है, और मतदान केंद्र में सिर्फ और सिर्फ आप देख ही रहे नज़ारा क्या है। कुल मिलाकर के पूरे झारखंड प्रदेश में ही इस बार एक ऐसी सरकार जो यहाँ के युवा को, महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब दलित आदिवासियों के जन सारोकार की सरकार बने, इस दिशा में इस बार झारखंड के मतदाता वोट कर रहे हैं। और अंतिम चरण के सेकंड फेज की आज मतदान है और पूरा झारखंड प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। और ये उत्साह दिखलाता है कि झारखंड के लोग, देश के लोग कितने सजग है, और ये विश्व को भी दिखलाता है कि भाई जो भारत का लोकतंत्र है कितना मजबूत और कितना ज़्यादा मैंने सक्रिय है। ये कहा जाता है कि सत्ता का जो दरवाज़ा है वो इससे संथाल से होकर गुजरता है। इस बार संथाल में डेंट होगा? संथाल पुणे में भी हम लोग जीतेंगे, और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आज जनता मुहर लगा देगी। बिल्कुल आश्वस्त हैं अमर कुमार बावरी की ना सिर्फ चंदन क्यारी की सीट, बल्कि पूरे झारखंड में एक बार सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी, और उसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमर कुमार बावरी जी की मिसेस भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, उत्साह ज़बरदस्त, सवेरे से ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कैसा उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर? यहाँ पर लोग जो पहुँचे हुए हैं बहुत ही उत्साह से सबको वोट देने के लिए आए हैं सुबह सुबह। लोगों से क्या अपील रहेगी कि वो पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, क्या अपील रहेगी? लोगों से यही अपील रहेगी कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अच्छा, आप क्योंकि सर की मिसेज हैं, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितने विकास होने की ज़रूरत है? विकास तो हुआ है, लेकिन और भी कुछ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन और भी होना बाकी है। जो बचे हुए हैं वो ये सरकार आएंगे, उसके बाद ही वो पूरा हो जाएगा। कि राज्य का विकास कैसे हो, ताकि यहाँ से लोग पलायन नहीं करें, यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे
परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल 5 वर्षों में लोगों के करीब तो नहीं आया, बल्कि उसको दूर ही किया गया। उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और शासन तंत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कई 100 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से विज्ञापन मतलब चुनाव प्रचार करने। हमने तो देखा होगा, कल भी आपने अखबार में देखा, कल तो मैंने देखा कि बीजेपी का तो कहीं भी नहीं था, और हर अखबारों में मैंने देखा कि फ्रंट पेज अंदर में विज्ञापन भरा हुआ था। आज भी अगर आप देखेंगे इस चुनाव के दरमियान जितना विज्ञापन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, हमें लगता है कि हम लोग आधे में भी नहीं है। चलिए मुख्यमंत्री का चेहरा है। चलिए, हमने कहा कि 23 तारीख को मतगणना होगी और 23 तारीख के बाद आप सबको बता दी जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने मतदान कर दिया है, उनका अपना। यहाँ पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, उनमें से एक बाबूलाल मरांडी भी हैं, और बाबूलाल मरांडी लगातार जीत के दावे भी कर रहे हैं। इधर साहिबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र